नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर केबीएस पीआरटी का सिलेबस इस बार क्या रहेगा, और सर जो पिछले बार जो सिलेबस आया था वही सेम रहेगा कि इस बार बदलेगा, और क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा, किस किस सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। तो आज हम केबीएस पीआरटी के सिलेबस पे ही बात करेंगे और आपको गाइड करेंगे कैसे आप एग्जाम में अपनी एक सीट यहाँ पे पक्की कर। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो केवीएस पीआरटी का जो पूरा सिलेबस होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो रीजनिंग और कंप्यूटर का होता है, तीसरा पार्ट जो होता है वो आपका जो है ये एजुकेशन और लीडरशिप का होता है, और जो चौथा पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है, जो कि उसमें जितने भी 1 से 5 तक के जो आपकी एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं, छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, वहां से वो पूरा जो है क्वेश्चन वहां पे कवर करते हैं। अब थोड़ा सा आप इसके डिटेल में जाते हैं। जो पहला पार्ट जो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, प्रोफेशनली इन लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो ये जो होता है आपका 20 नंबर का होता है लैंग्वेज का पार्ट, जिसमें 10 नंबर का इंग्लिश आता है और 10 नंबर का यहाँ पे हिंदी आता है। 10 नंबर का इंग्लिश और 10 नंबर का हिंदी। यहाँ पे भी क्या होते हैं कि जो जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, समास हो गया, फिर आपका कारक हो गया, फिर आपका इजेमार का प्रयोग हो गया, फिर उसका टेंस की पहचान हो गई, इससे रिलेटेड जो है आपको छोटे छोटे इंग्लिश के क्वेश्चन, छोटे छोटे वहां पे हिंदी के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ये 10 नंबर का इंग्लिश होता है, 10 नंबर का हिंदी होता है। पार्ट 2 में जाएंगे तो ये होता है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। जो पहला सेक्शन होता है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का होता है, दूसरा जो सेक्शन होता है वो रीजनिंग एबिलिटी का होता है, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो कंप्यूटर लिटरेसी का होता है। इन तीनों को मिला के जो है ये 20 नंबर का पूरा होता है। ठीक है, ये तीनों को मिला के 20 नंबर का पूरा होता है, मतलब एवरेज जो है 7 क्वेश्चन एक पे आता है। ठीक है, किसी में 8, किसी में 6, किसी में 7, तो ऐसे ये टोटल जो है 20 नंबर का होता है। और जो तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका पेडागोजी का होता है। पूरा जो मतलब सेक्शन होता है पेडागोजी का, एजुकेशन, लीडरशिप, लर्नर का बिहेवियर, लर्नर की थिंकिंग, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरा यहाँ से यहाँ पे आते हैं। और ये जो होता है ये पार्ट 60 नंबर का होता है। 60 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जैसे जो कॉन्सेप्ट आपका ग्रोथ हो गया, मैच्योरेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, प्रिंसिपल एंड डिबेट हो गए, ठीक है, डेवलपमेंट टास्क हो गए, चैलेंजेस होते हैं, उसके बाद सोशियो इमोशनल हो गया, मोरल हो गया, ये मतलब जितनी चीजें होती है कि किशोरावस्था क्या है, नीड क्या है, ठीक है, बालावस्था क्या है, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पेडागोजी के होते हैं। आप यहाँ पे डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, एक एक लाइन यहाँ पे आप पढ़ा हुआ देख सकते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है सोशलाइजेशन की एजेंसी क्या होती है, ठीक है, और होम स्कूल की कंटिन्यूटी क्या होती है, मतलब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है ये टीचिंग लर्निंग का जो सेक्शन होता है, जो कि आप लोग बराबर पेडागोजी में पढ़ते आ रहे हो, वहां से पूरा आएंगे कि एक रोल, टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर का रोल क्या होता है, और उसके बाद टीचिंग मेथड क्या है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होता है, उसका पावर क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब ये सारी चीजों से क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनेंगे। देखिए, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कांसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ठीक है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, फाउंडेशन लिटरेसी, मतलब इससे रिलेटेड पूरे आपको यहाँ पेडागोजी के ही यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिखेंगे कि क्लासरूम में टीचिंग कैसा होना चाहिए भाई, उसका वहाँ पे सोशल बिहेवियर क्या होना चाहिए, जो पेडागोजी आप लोग पढ़ते आ रहे हो सीटेट के पेपर में या बाकी चीजों में, वहां से पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो बाकी जो होता है यहाँ पे, ये बाकी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है वो भी हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं।
ये देखिए, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि आपको 80 नंबर का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, ये इंग्लिश का इतना क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जैसे ग्रामर हो गए, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, इज एम आर का प्रयोग हो गया, हैज, हैव, टेंस, फ्रॉम, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गए, पंक्चुएशन हो गए, ठीक है, कामा हो गए, फुल स्टॉप हो गए, इन्वर्टेड कामा इनका रोल क्या है, ठीक है, एडजेक्टिव हो गए, प्रीपोजिशन हो गए। यहाँ से ये पूरा इंग्लिश का मतलब जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेके अब तक, वहां से ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे केबी में। उसके बाद हिंदी में भी क्या है कि हिंदी व्याकरण जो होगा, पूरा व्याकरण आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपका पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम हो गया, उसके बाद आपके ये संज्ञा विशेषण की पहचान हो गई, वचन हो गए, ठीक है, आपका लिंग पुल्लिंग हो गया, ठीक है, ये सब सारी चीजें जो है यहाँ से पूछी जाएगी। सर्वनाम का उपयोग हो गया, आपका वचन का और वचन का प्रयोग हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया, ठीक है, यहाँ से पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में आएंगे तो जनरल जो एक मैथमेटिक्स हमें देखने को मिलती है सीटेट के एग्जाम में, जो हम देते आए हैं, या फिर 1 से 5 तक की बुक में जो एक जनरल मैथमेटिक्स होती है थोड़ा सा कठिन लेवल का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे शेप हो गया, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड, फिर आपके नंबर सिस्टम हो गए, अर्थमेटिक हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, डिवीजन हो गया, मतलब ये सारी चीजों से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक इन्वायरमेंट का भी सेक्शन होगा, तो इन्वायरमेंट से आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स आएगा, फूड आएगा, शेल्टर आएगा, वाटर आएगा, ट्रेवल आएगा, और थिंग्स भी मेक एंड डू, तो ये यहाँ से इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये 80 नंबर का पूरा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर जोड़े तो 80 नंबर का ये हो गया, ठीक है, पार्ट 4 हो गया 80 नंबर का, ठीक। पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 था आपका 20 नंबर का, पार्ट 2 था आपका 20 नंबर का, और उसके बाद जो है पार्ट 3 था यहाँ पे 60 नंबर का, ठीक। अब इन सबको अगर हम जोड़े तो 60 और 20 80, 80 और 20 100, और ये 80 180, 180 नंबर का जो है पूरा पेपर 2022 में हमें देखने को मिला था। और इस बार भी संभवतः पूरा चांस है कि यही 180 नंबर का जो है पेपर हमें 2025 में भी देखने को मिलेगा। अगर ये इंटरव्यू नहीं कराएंगे, अगर ये इंटरव्यू नहीं कराएंगे तो ये मान के चलिए कि इस 180 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग रहेगा, -25 का यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा अगर इंटरव्यू नहीं होता है तब। लेकिन उसे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पूरा सिनेरियो है और यही सिलेबस आपको पढ़ना है, इंटरव्यू हो चाहे ना हो, वो बात का विषय है, वो बात का चर्चा का विषय है, उसको छोड़ दीजिए। 180 नंबर को आपको तैयार करना है तो इन्हीं 180 नंबर के अकॉर्डिंग सिलेबस को देखिए। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आए हैं एक बार उनको देख लीजिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेपर को लगाइए। बाकी जो रेफरेंस बुक है जो अच्छी आथर की है उनको परचेज कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए। निश्चित तौर पे आप अपनी सीट एक यहाँ पे निकाल ले जाएंगे। कोई ऐसा टफ पेपर नहीं होता है, कोई ऐसा हाई पेपर नहीं आता है। एक कह सकते हैं कि आपका सिंपल से मॉडरेट के बीच का पेपर होता है। आप आराम से आप क्रैक कर लोगे, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी दिशा में होनी चाहिए, अच्छी तरह से काम करना चाहिए। आपको 2 सेक्शन पूरे अच्छी तरह से मार लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक जो 60 नंबर का जो पेपर है पार्ट 3 और एक आपका 80 नंबर वाला जो पेपर है, इसको आप अच्छे से पूरा मतलब चट कर डालो, इसको छोड़ो मत। अब जहां अगर आप पेडागोजी आप लगा लोगे, यही पार्ट जो है तीसरा पार्ट, ये अक्सर बच्चे जो है इसमें गलत कर देते हैं, क्योंकि इसमें ये जो पार्ट होता है इसमें हमें ये लगता है कि इसके 2 आंसर यहाँ पे सही है, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा। और उस चक्कर में क्या होता है कि मालूम चला कि इस पार्ट में जहां 60 नंबर का क्वेश्चन है 15 ही किए, मालूम चला कि 30 ही किए, 20 ही किए, तो वहां पे क्या होता है कि तब वहां पे गड़बड़ हो जाता है। तो इस पार्ट को, इस सेक्शन को एकदम डीप में जाके देख डालिए कि क्वेश्चन सीटेड से, DSSB से,
जो पुराने जो प्रीवियस पेपर आए हैं वहां से मिला के निकाल के और पढ़ डालिए, आपका निश्चित तौर पे एक सीट निकल जाएगा। और आज के लिए इतना ही, बाकी से रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।